बहुत से लोगों के जीवन में ये वचन पूरा नहीं होता। अब जो सोचते होंगे कि खुदावन मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, मैं वचनों को पढ़ रहा हूँ, चर्च जा रहा हूँ, लेकिन फिर भी मेरे जीवन में ये पर्टिकुलर वचन, ये जो तेरा वायदा है वो पूरा क्यों नहीं हो। वो वचन उन सब के लिए था। और याद रखिए, परमेश्वर ने पूरी आप सभी को जय मसीह की। और आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे मैं आपसे बात करना चाहता हूँ कि वचन तो सबके पास है, सबके पास बाइबल है और वो वचन पढ़ते भी हैं, लेकिन आपने देखा होगा कि बहुत से लोगों के जीवन में ये वचन पूरा नहीं होता। और शायद उनमें से आप भी होंगे जो सोचते होंगे कि खुदावन मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, मैं वचनों को पढ़ रहा हूँ, चर्च जा रहा हूँ, लेकिन फिर भी मेरे जीवन में ये पर्टिकुलर वचन, ये जो तेरा वायदा है वो पूरा क्यों नहीं हो रहा है। तो आज मैं आपसे बात करना चाहता हूँ इसी टॉपिक पे। ज़रूर से इस मैसेज को पूरा सुने, शायद ये आपके जीवन में ऐसा काम करे जैसे एक बीमार व्यक्ति के जीवन में डॉक्टर की दवाई काम करती है। क्योंकि बाइबल कहती है कि खुदावन का कलाम हमें हील करता है, हमें आज़ाद करता है, हमें छुटकारा देता है। जानते हैं, परमेश्वर ने हमसे बहुत सारे वायदे किए हैं बाइबल में, और बहुत सारी आशीषें भी बाइबल में हम देखते हैं कि खुदावन ने हमारे लिए ठहराई है, उसके लोगों के लिए ठहराई है। लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि लोग रोते हैं, लोग बुड़बुड़ाते हैं, लोग परेशान होते हैं, फिर भी कुछ वचन जो उनको चाहिए, जिस वायदे पे वो परमेश्वर के बहुत विश्वास कर रहे हैं, वो वायदा उनके जीवन में पूरा नहीं हो पाता है या फिर उसमें डिले होता रहता है। ऐसा क्यों? अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो शायद आप इस टॉपिक को देखकर आए होंगे कि वचन तो सबके लिए है, लेकिन फिर भी वो पूरा क्यों नहीं होता। तो आज इसी विषय में हम बातचीत करेंगे। तो हम बाइबल में से देखते हैं कि क्या प्रकाशन खुदावन के वचन ने आज हमें दिया है कि हम समझ सकें कि कैसे वचन पूरा नहीं होता, वो वायदा पूरा नहीं होता। जानते हैं, परमेश्वर ने अब्राहम को उत्पत्ति 12 अध्याय उसकी 7वीं आयत में पहले ही कह दिया था। तब यहोवा ने अब्राहम को दर्शन देकर कहा, यह देश मैं तेरे वंश को दूंगा। कौन सा देश? उस वक्त अब्राम जो था वो कनान देश पहुंचा था, और जब वो जा ही रहा था तो चलते चलते परमेश्वर ने उसे दर्शन दिया और परमेश्वर ने कहा कि यह जो देश है, जो ये कनान देश है, वह मैं तेरे वंश को दूंगा। ध्यान से सुनिएगा, ये पहला वायदा परमेश्वर ने अब्राहम से कर दिया कि ये देश मैं तेरे वंश को दूंगा। अभी उसकी वंश नहीं है, उसकी संतान कोई नहीं है, उसके बच्चे नहीं है, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने ये वायदा कर दिया कि ये देश मैं तेरे संतान को दूंगा। और हम आगे चलकर देखते हैं कि परमेश्वर अब्राहम पर ये रिवील करता है कि उसकी जो संतान है, उसकी जो वंश होंगी, वो मिस्र में बंदी बनाई जाएगी, वो वहाँ पे दासों की तरह रहेगी, और 400 वर्ष के बाद मैं उन्हें छुड़ाऊंगा। हालेलुया। परमेश्वर ने इसको पहले ये चीज़ बताई। और हम देखते हैं निर्गमन की जब शुरुआत होती है तो पहले अध्याय से हम देखते हैं कि जब इजरायली लोगों पर वो भार, वो जो फिरौन राजा था, वो जो मिस्री लोग थे, उन्होंने भार ज़्यादा कर दिया और वो इतने कुड़कुड़ाने लगे, इतने बुड़बुड़ाने लगे कि उन्होंने परमेश्वर की दुहाई दी 400 वर्ष के बाद कि हे परमेश्वर हमें छुड़ा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने उनसे वादा, उसके पूर्वजों से ये वादा किया हुआ था कि ये देश मैं तेरे वंश को दूंगा, और वो उस देश में नहीं थे जिस देश की बात परमेश्वर ने की थी। अब वो समय आ गया था कि जब परमेश्वर अपनी प्रजा को छुड़ाए और उस देश में से निकालकर कनान में ले जाए। और जानते हैं, परमेश्वर ने वहाँ पे मूसा को ठहराया, मूसा को खड़ा किया। निर्गमन 3 उसकी 8वीं आयत में लिखा है, इसलिए अब मैं उतर आया हूँ कि उन्हें मिस्रियों के वश से छुड़ाऊं और उस देश में निकालकर एक अच्छे और बड़े देश में, जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती है, अर्थात कनानी, हित्ती, अमोरी, परिजी, हिब्बी और यबूसी लोगों के स्थान में पहुंचाऊं। यहाँ पे एक बार फिर परमेश्वर ने अपने वायदे को स्मरण किया कि जो मैंने वायदा किया है वह मैं अपने लोगों के जीवन में पूरा करूँगा। लेकिन जानते हैं, इसके बाद मिस्र से मूसा ने उन लोगों को निकाला बाहर। उन लोगों ने बड़े कामों को देखा। परमेश्वर ने लाल समुद्र को 2 भाग कर दिया उनके लिए। परमेश्वर ने फिरौन की सेना को समुद्र में डुबोया, उन्हें वहां खत्म कर डाला। परमेश्वर ने चट्टान से पानी को निकाल दिया अपने लोगों के लिए। परमेश्वर ने आसमान से मन्ने को बरसा दिया। जब इजरायलियों ने डिमांड की कि हमें मांस खाना है, तो परमेश्वर ने उनके लिए मांस का भी बंदोबस्त किया। लेकिन फिर भी जानते हैं, बाइबल कहती है गिनती की किताब में परमेश्वर ने कहा कि मेरे लोगों ने इतने बड़े बड़े काम देखे, लेकिन फिर भी उन्होंने मुझ पर विश्वास नहीं किया। ऐसा क्यों हुआ? वो लोग परमेश्वर के बड़े कामों को देख रहे हैं, वो लोग देख रहे हैं
कि जो फिरौन राजा पीछे से आ रहा है, उसके चलते परमेश्वर ने समुद्र को दो भाग, इतना महान कार्य परमेश्वर ने किया, लेकिन वो फिर भी बढ़ते फिर घटते, फिर बढ़ते फिर घटते, उठ जाते फिर गिर जाते, फिर उठ जाते फिर गिर जाते। लेकिन तब भी परमेश्वर ने अपने वायदों को उनके लिए पूरा करना चाहा। परमेश्वर ने चाहा कि ये लोग उस देश में जाएं जिस देश को देने का वायदा मैंने अब्राहम से किया था। और जानते हैं, फिर एक समय आया जब वो कनान देश के पास पहुंचे और परमेश्वर ने मूसा को कहा कि कुछ लोगों को भेज उस देश का भेद लेने के लिए, कि वो वहाँ जाएं और देखें कि वहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं, कैसी कैसी चीज़ें, हम कैसे जी सकते हैं। जानते हैं 10 से ज़्यादा लोग वहाँ गए, यहोशू और कालेब भी उसमें शामिल थे। वो गए और 40 दिन बाद जब वो वहाँ से लौटे, अच्छे अच्छे फलों को लेकर के आए। और जब वो पूरी मंडली के पास आए, मूसा और लोगों के पास आए, तो लोगों ने कहा, कुछ लोगों ने कहा, जो ज़्यादातर मेजॉरिटी लोग थे, उन्होंने कहा कि वो देश तो बहुत अच्छा है, जैसा परमेश्वर ने कहा वैसे ही देश है, दूध और मधु की धाराएं वहाँ बह रही है, देश बहुत सुहाना है, देश बहुत अच्छा है। लेकिन मालूम क्या, वहाँ के लोग बड़े शक्तिशाली हैं। और वो वहाँ पे रोने लगे, कुड़कुड़ाने लगे, डर गए, ऐसे घबरा गए कि हम उन पर फतह नहीं पा सकते, हम लोग उनसे नहीं जीत सकते, वो चींटी की तरह हमें हटा देंगे, हमें मसल डालेंगे, हमें हरा देंगे। और जानते हैं, ये देखकर जो कालेब था, कालेब ने प्रजा को शांत कराने के चक्कर में ये कहा कि नहीं, निसंदेह हम जीत जाएंगे, क्योंकि हम में वो ताकत है। लेकिन उसकी किसी ने नहीं सुनी। सबने ये विश्वास किया कि जो हम आंखों से देख रहे हैं, जो जाइंट वहाँ के लोग हैं, वहाँ के लोग लंबे लंबे हुआ करते थे, बहुत बड़े बड़े हुआ करते थे। लोगों ने कहा कि नहीं, हम उनसे जीतना, हमारा उनसे जीतना मुमकिन नहीं है, हम हार जाएंगे। लेकिन केवल यहोशू और कालेब थे जो वहाँ खड़े थे कि नहीं, जो परमेश्वर हमें लाल समुद्र को दो भाग करके बचा ले आया, जिसने हमें दास्तव के जुए से, फिरौन की सेना से बचाया, उसकी सामर्थ्य से हम जीत सकते हैं। और जानते हैं, पूरी मंडली, सारे लोग वहाँ रोए, डरे, परेशान हुए, और उन्होंने कहा कि इससे बढ़िया तो हम वहीं मर जाते, उसी फिरौन के राजा के अंडर में रहते, और हम खाते पीते और मर जाते, कोई चिंता नहीं थी। लेकिन हम यहाँ जंगल में मरने के लिए आ गए। उन्होंने वहाँ याद नहीं किया अपने पिछले बड़े कामों को, कि परमेश्वर उन्हें कैसे छुड़ा ले आया। उन्होंने वो याद नहीं किया कि परमेश्वर कैसे सामर्थी कामों को कर सकता है, परमेश्वर कैसे महान कामों को कर सकता है, उसने मेरे लिए कैसे बड़े काम किए। क्या आप समझते हैं कि अगर उनको याद होता, उन्होंने याद किया होता कि जब परमेश्वर हमें लाल समुद्र दो भाग करके आ गया, चट्टानों से पानी निकाल दिया, मन्ना बरसा दिया, तो ये लोग क्या चीज़ हैं। उसकी सामर्थ्य से सब कुछ पॉसिबल है। लेकिन उन्होंने वो अपनी गवाहियों को याद नहीं किया। उन्होंने उस वायदे को ऐसे ही छोड़ दिया जो वायदा परमेश्वर ने उनके पूर्वजों से किया था, अब्राहम तक से किया था। उन्होंने उसकी सामर्थ्य को तुच्छ जाना और लोगों को आंखों देखी बातों पर विश्वास किया। आज जानते हैं, बहुत से लोग ऐसे ही करते हैं। वो लोग बाइबल पढ़ेंगे, वचन को पढ़ेंगे, विश्वास करेंगे कि हाँ प्रभु, मैं तेरे वचन पर विश्वास करता हूँ, लेकिन कब तक आप उसके वचन पर विश्वास करते हैं? क्या जब आपकी लाइफ में सब कुछ सही है, क्या तब आप उसके वचन पर विश्वास करते हैं कि हाँ, यहोवा मेरा चरवाहा है? लेकिन जरा सी घटी आई आपके जीवन में, जरा सी समस्या आई आपके जीवन में, तो क्या फिर भी आप ये कहेंगे कि यहोवा मेरा चरवाहा है? उसने कहा है तेरी स्त्री फलवंत दाखलता सी होगी। तो क्या हुआ अगर कुछ साल वो फलवंत होने से रुकी हुई है? क्या परमेश्वर का वचन टल जाएगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि परमेश्वर का वचन ही कहता है कि जो मेरे मुख से निकला है वह व्यर्थ नहीं जाएगा, बल्कि पूरा काम करके ही लौटेगा। हालेलुया। आप कब तक उसके वचन पर विश्वास करके खड़े हैं? क्या आपको विश्वास है कि उसका वचन कहता है उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं, मैं चंगी हो चुकी हूं? लेकिन कब तक? जब तक आप स्वस्थ हैं तब तक? या जैसे ही आपने देखा कि मुझे फीवर हो गया, मुझे खांसी हो गई, तो क्या ये वचन आपके लिए तुच्छ हो जाएगा, जैसे इन इजराइलियों के लिए हुआ? उन्होंने देखा अपनी आंखों से कि लाल समुद्र दो भाग हुआ है। उन्होंने देखा कि चट्टानों से पानी बह रहा है। उन्होंने देखा कि आग का खंभा, बादल का खंभा हमारे आगे पीछे है। उन्होंने इन सब बातों को नजरअंदाज कर दिया और क्या देखा?
अपनी सामने की बड़ी परेशानी को देखा। उन्होंने याद नहीं किया कि परमेश्वर मुझे कहाँ से उठाकर और कहाँ ले आया है। 40 साल तक हम इस जंगल में भटके हैं, हमारी चप्पल नहीं टूटी, हमारे कपड़े पुराने नहीं हुए। कैसे अद्भुत काम परमेश्वर ने उनके लिए किए, लेकिन फिर भी उन्होंने इस बात को तुच्छ जाना और अपनी आंखों से जो देखा कि ये दानव यहाँ रहते हैं, यहाँ बड़े लोग, सामर्थी लोग रहते हैं, ये जीत जाएंगे। नहीं, लेकिन सिर्फ यहोशू और कालेब थे जिन्होंने कहा हम उन्हें मार लेंगे। और जानते हैं, बाइबल कहती है वही दोनों थे जो उस कनान देश में पहुंच पाए। वचन तो पूरी कौम, पूरे वंश के लिए था। अब्राहम से इसहाक, इसहाक से याकूब, याकूब से 12 गोत्र पैदा हुए, और 12 से जब पूरा शहर इजरायलियों का बन गया था, वो वचन उन सब के लिए था। और याद रखिए, परमेश्वर ने पूरी प्रजा को मिस्र देश से निकाला था, वहां एक बच्चा भी ना छूटा था। लेकिन फिर भी उस वायदे को पकड़ के किसने रखा? यहोशू और कालेब ने। उन्होंने देखा कि हाँ, ये जाइंट तो हैं, ये बड़े लोग, दानव तो हैं, लेकिन फिर भी इनसे बड़ा मेरा परमेश्वर है जो मुझे छुड़ा कर ले आया। उन्होंने उसके वायदे पर यकीन किया कि नहीं, जिसने प्रतिज्ञा की है वही हमें वहां पहुंचाएगा। और उन्होंने उस चीज़ का स्वाद चखा। वो दूध और मधु की धाराएं बहने वाले देश को उन्होंने चखा, वो वहां रहे और उन्होंने वो आशीष देखी। जानते हैं, आज बहुत से लोग चर्च जा रहे हैं, बाइबल पढ़ रहे हैं, विश्वास करते हैं, लेकिन कब तक? जब उनके जीवन में एक परेशानी आती है। क्या उनको परमेश्वर का वायदा याद है कि परमेश्वर ने कहा मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा, कभी ना त्यागूंगा? हालेलुया। उसने कहा है कि धन और संपत्ति प्राप्त करने की भी सामर्थ वही देता है। यदि आज आप गरीब हैं, यदि आज आपके पास उतना नहीं है, तो क्या ये वचन आपके लिए व्यर्थ है? बिल्कुल नहीं। अगर परमेश्वर का वचन यहाँ लिखा है कि मैं तुझे फलवंत करूंगा, मैं तुझे बढ़ाऊंगा, तो नो मैटर आप कुछ भी हो, आप कहीं भी हो, किसी भी लेवल पे हो, एक दिन जरूर खुदावन इस वचन को पूरा करेगा। बस क्या चाहिए? जैसे हमने इजराइलियों के जीवन से पढ़ा, और बाइबल कहती है पुराना नियम हमारे लिए एक दृष्टांत की रीति से लिखा गया है, ताकि हम इसको पढ़ें और समझें कि परमेश्वर का हार्ट कैसा है, परमेश्वर कैसे सोचता है। परमेश्वर ने आपसे और मुझसे अपने वायदे को किया है। उसने कहा है मैं तुझे पृथ्वी का अधिकारी कर दूंगा। उसने कहा है मैं तुझे आशीष का स्रोत बनाऊंगा, तेरे द्वारा ये पृथ्वी ब्लेस होगी, उसने कहा है। लेकिन अगर आप इस पर विश्वास खो दें, आप इस वचन को पकड़े ना रहें, वो टेम्पटेशन आएंगी, वो ट्रायल्स आएंगे जैसे इन इजराइलियों के बीच में है, लेकिन सच में परमेश्वर आपको हर चीज से निकाल के ले आएगा। परमेश्वर ने आपके जीवन में भी एक बड़ी गवाही को दिया है। परमेश्वर ने आपके जीवन में ये साबित किया है कि मैं ही तेरा जीवित परमेश्वर हूं। उसने आपकी प्रार्थनाओं को उत्तर दिया होगा, उसने आपकी बड़ी गवाहियों को दिया होगा, लेकिन क्या आपको वो स्मरण है? क्या आपको वो याद है कि हाँ, मेरे परमेश्वर ने बड़े काम को किया था? हम दाऊद के जीवन में देखते हैं, वो गोलियत के सामने खड़ा है, आज तक उसने कोई युद्ध नहीं लड़ा, उसने कोई युद्ध नहीं देखा, लेकिन जब गोलियत के सामने खड़ा है, उसने अपना पुराना एक समय याद किया कि परमेश्वर ने मुझे सिंगों के मुंह से बचाया, उसने मुझे भालुओं के मुंह से बचाया, तो इस गोलियत के भी मुंह से बचाएगा। और उसने जब अपनी गवाही को याद किया, उसने याद किया कि मेरे परमेश्वर ने मेरे लिए कैसे बड़े कामों को किया है, परमेश्वर ने एक और नई गवाही उसको दे दी। क्या होता अगर इजरायली लोग विश्वास करते कि हाँ, लाल समुद्र तो भाग हो गया, चट्टान से पानी निकल गया, तो ये 2-4 लोग क्या चीज़ है, ये भी हमारे वश में है परमेश्वर के नाम से। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। और ये आज हमारे लिए दृष्टांत है कि यदि हमने उसके एक वचन को पकड़ लिया है, अगर आप गरीब हैं तो आपने उसके वचन को पढ़ लिया कि उसने अपनी महिमा में धन से मेरी सारी घटी को पूरा कर दिया है। अब नो मैटर कितनी भी घटी क्यों ना हो, चाहे आपके घर में खाना हो ना हो, फिर भी ये विश्वास रखें कि उसके वचन में लिखा है कि मेरी घटी पूरी हो चुकी है, तो वो पूरा करेगा इस वचन को। और सचमुच अगर ऐसा विश्वास आपके जीवन में हो गया, तो मैं नहीं कहता कि हजारों के जीवन में वचन पूरा होगा, मैं कह रहा हूं आपके जीवन में ये वचन पूरा होगा। हालेलुया। अपनी गवाहियों को भूले नहीं, अपने गवाहियों को स्मरण रखें कि जब परमेश्वर वहां से छुड़ा के लेके आया तो वो आगे भी लेके जाएगा। ज़रूर अपनी गवाहियों को कमेंट्स में बताएं कि खुदावंद ने कैसे आपके जीवन में काम किया है, ताकि हम एक दूसरे भी पढ़कर उसे ब्लेस हों कि सचमुच परमेश्वर इतने महान कामों को करने वाला परमेश्वर है।
तो मेरी ये दुआ है कि इस वचन से आपको आशीष मिली हो। खुदावन का आत्मा आपके जीवन में काम करें। अपनी आंखों को बंद करें, मेरे साथ एक छोटी सी प्रार्थना करें। खुदावन धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए। सचमुच प्रभु आप जीवते परमेश्वर, आप प्रकाशन को देने वाले परमेश्वर हैं प्रभु। जितने लोग इस वचन को सुन रहे हैं, तेरा आत्मा उन पर उतरे खुदावन यीशु मसीह। उनको याद दे पिता परमेश्वर कि वो तेरे वचन को दृढ़ता से मान सके, उसे फॉलो कर सके। परिस्थिति चाहे जैसी भी हो खुदावन यीशु मसीह, लेकिन ये तेरे वचन को पकड़े रखें, क्योंकि बाइबल कहती है ये आकाश, जमीन, सूरज, चांद टल जाएंगे, लेकिन तेरा वचन कभी ना टलेगा खुदावन। जितने लोग इस वचन को सुन रहे हैं प्रभु, तेरा आत्मा इनसे बात करे और इन्हें गाइड करे खुदावन यीशु मसीह। कंफर्म करें कि ये तेरा वचन है पिता परमेश्वर, ये तेरी ओर से दिया गया है खुदावन। और जितने लोग इसे सुने अपने छुटकारे को पाए, अपनी गवाहियों को जब लिखें खुदावन, तू इन्हें और बड़ी गवाहियों के साथ ब्लेस कर, मैं प्रार्थना करता हूँ। सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हुए धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में हम मांगते हैं, आमीन।